तो आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है। इसमें क्या होता है, एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर का सवाल पूछता है। यहाँ से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर सब्जेक्टिव। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को लिखते हैं। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 1 है। ठीक है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग एल्गोरिदम। काचे पढ़ने वाले भाग एल्गोरिदम चैप्टर 1, और ये लगभग पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखोगे कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट 2 जरूर देखिए। इसमें हम लोग सीखने वाले भाग एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पीछे, जो कि आप लोग बचपन में सीखोगे कि भागा देने के लिए तरीका। जैसे कि आप लोग भागा देते होंगे कि 2 से अगर 9 में भागा दोगे, ठीक है, 2 से अगर 9 में भागा दोगे तो कैसे देते होंगे कि 4 दूना के 8 शेष 1। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते थे शेष, इसको बोलते थे भागफल, और इसको क्या बोलते थे, भाजक, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। लेकिन जो है वो इसी दोनों में फंसता है, यानी कि एगो फंसता है भाजक में और एगो फंसता है भाज्य में। भाज इसको बोलते हैं, भागफल इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना पता है। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि इसको चेक करने के लिए कि भागा ये जो हमने बनाया वो सही है कि गलत मान लेते हैं, तो ऐसे क्या करते थे कि इसको जिससे हमने भागा दिया तो इससे हमको गुना करते थे। ठीक है, इसमें कहते थे 4 दूना, और शेष जितना आता था उसको जोड़ देते थे। तो कितना आता है 9। अगर 9 जो है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है, उसके बराबर आ गया, इसका मतलब है कि भागा तुम्हारा सही है। ठीक है ना, तो देखो इसी प्रकार का भाग एल्गोरिथम फार्मूला कैसे बना कि जो भाज है, यानी कि ये वाला लाना था ना, तो ये दोनों के गुना करते, तो इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक को गुना करते थे किसके साथ, तो भागफल के साथ, और शेष को जोड़ते थे, इसीलिए लिखते थे शेषफल। यानी कि फार्मूला यहाँ से क्या बन गया, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पे क्या, भाज को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए, और भाजक को बोलेंगे बी, और शेषफल को हम लोग बोलेंगे कौची, भागफल को बोलेंगे कौची क्यू, और शेषफल को बोलेंगे आर। तो देखो क्या बनता है यहाँ पे शेष क्या बनता है, अच्छा ए इसको बोलते हैं, इसको बी, इसको क्यू, और इसको आर। अभी दोनों सब गुना होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर। देखो भाग एल्गोरिथम में जो फार्मूला बनता है वो बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जहाँ इधर करके लिखा होता है, जहाँ 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा भी, इसका मतलब है कि शेष जो है, शेष वो 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। अभी जो शेष से बड़ा कौन हो सकता है, तो भाजक हो सकता है, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट किए। अब देखो इसी चीज़ एग्जाम में क्या पूछता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर का सवाल कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, और ये वाला, तो चलिए इसका हम लोग यूज पढ़ते हैं। फार्मूला को यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज पढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे अच्छी फार्मूला का यूज। जो हमने फार्मूला बनाया, फार्मूला में क्या बनाया, फार्मूला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका यूज पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ पर यूज होता है। देखो मान लेते हैं कि ए बराबर कोई संख्या है, ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है वो 2 संख्याओं के बीच में मासा निकालने के लिए क्या करने के लिए निकाला जाता है, मासा निकालने के लिए। 2 संख्याओं के बीच में मासा निकालने के लिए, मान के चलो ये संख्या 1 है, दूसरी संख्या बी है, इन दोनों के बीच में मासा निकालना है, तो कौन फार्मूला लीजिएगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम बोलते हैं, भाग एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर को। अब देखो हम लोग मान के चलो ए बराबर अगर हम 5 लेते हैं और बी बराबर 2 लेते हैं, तो भाग बोलेगा कि भाग एल्गोरिथम की सहायता से ये दोनों के बीच में मासा निकाले। तो कैसे करेंगे मासा निकालने के लिए, तो मासा निकालने के लिए ये वाला फार्मूला पर बैठाएंगे, यहाँ कितना है 5, अब बी के जगह पर 2 बैठाएंगे, 2 बैठाए। अब क्यू जो है यहाँ पे क्या करता है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना था, यानी कि इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 आ जाए। 5 से कम आए तो दिखे, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं, तो 2 दूना के 4, 2 बार में हो गया। अब क्या होता है कि शेष 2 दूना 4, शेष कितना हो गया, 1 हो गया, तो हमने लिख दिया। अभी 2 को पकड़ के इधर लाया जाता है, यानी कि ए के मान इसको दिया जाता है, तो ए बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बी क्या है, तो ई वाला जो ये शेष बचा इसको फिर यहाँ पे लिखो, यानी बी के जगह
बी की जगह पर। अब इसमें कितना से करेंगे 2 आ जाएगा, देखो 2 अब शेष आ गया